नमस्कार, आप देख रहे हैं महासागर न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। इस वक्त पूरा देश गुस्से में है, गम में है। और ये गुस्सा और गम क्यों है आप सबको पता है। दरअसल पहलगांव में जिस तरह 30 बेकसूर लोगों की जिस तरह से आतंकवादियों ने गोलियों से हत्या कर दी, उन पर गोलियों की बौछार कर दी, उसके बाद पूरा देश जो है वो गम में है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है और उन आतंकवादियों को खोज खोज कर मारने का अभियान जो है वो सेना ने शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है और ये करारा जवाब जो है इस बार वाटर वॉर के तहत दिया गया है। आखिर ये वाटर वॉर है क्या, और इसको पूरे विस्तार से समझने के लिए जो है आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है आज इस डिबेट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर सिंधु जल जो ये जिसको भारत ने पाकिस्तान के लिए रोक दिया है, स्थगित कर दिया है समझौता, ये आखिर है क्या। इसको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के और सकाल के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ और सीनियर पत्रकार विनोद सर हैं। सर, सबसे पहले तो महासागर में आपका बहुत स्वागत है। सर, आज पूरा देश जिस तरह से आतंकवादियों ने जो सैलानियों पर हमला किया और हमारे 30 सैलानी 30 भारतीय जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस पूरे चर्चा के दौरान हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामले और खास करके जो भी भौगोलिक क्षेत्र के मामले हैं उसके आप जानकार हैं, लगातार आप लोगों के बीच खबरों को लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो ये भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया है इस बार, ये है क्या, इसको विस्तार से हम समझना चाहेंगे। इसके लिए अपने को पीछे जाना पड़ेगा कि वाटर स्ट्राइक क्यों है। ये जो कहा जाता है ये वाटर स्ट्राइक है, वाटर वॉर स्ट्राइक है, ऐसा बोला जाता है। तो इसके पीछे जाएंगे तो जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भारत ने इसको किस प्रकार से उत्तर दिया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से उत्तर दिया था, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। लेकिन इस बार 30 से 26 से ज्यादा जो अपने लोग हैं, टूरिस्ट है, वो मारे गए हैं। तो लोगों को लगा इस बार भी एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा, पर इस बार थोड़ा विचार हुआ है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जो हमले हुए हैं भारत में वो कोई रुके नहीं है। 3 वॉर हो चुके हैं ये दो देशों के बीच में, छोटा वॉर भी हो चुका है, कई टेररिस्ट अटैक हुए हैं। कश्मीर में तो इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी है। इतना करने के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, 3 वॉर हो गए, उसके बाद भी पाकिस्तान ये बाज नहीं आ रहा अपने करतूतों से। जो दहशतवादी जो करतूत है उससे बाज नहीं आ रहा। तो इस बार मेरे ख्याल से एक अलग विचार हुआ है कि पाकिस्तान को जो थोड़ा उसको जो परेशान किया जाए या पाकिस्तान को थोड़ा अटकाव किया जाए तो कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि 3 वॉर और काफी टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी जो नहीं हो पाया आज तक के, जो इम्पोर्टेंट वैली थी, एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी दो देशों के बीच में, वो थी सिंधु ट्रीटी, वाटर ट्रीटी, जो 1960 में वो जो करार था वो दोनों देश के बीच में हुआ था। वो करार बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि 6 रिवर्स है दो, जो मुख्यतः हिमालय से आती है और भारत में फ्लो होती है और फिर भारत से होके उसका जो बहाव है वो पाकिस्तान में जाता है। ये जो 3 जो नदियां हैं उसमें से जो 1960 में जो ट्रीटी हुई थी, जो करार हुआ था, उसमें 3 जो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की साइड से तब बहती है, वो पाकिस्तान को, उसका पानी पाकिस्तान को मिलेगा, उसका जो वाटर मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ से होगा। और जो 3 जो बड़ी नदियां हैं वो भारत, उसका जो पानी है वो भारत की तरफ रहेगा। तो क्या हुआ था कि ये जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट थी दोनों देश के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान के जो जल जीवन है, पाकिस्तान का जीवन है, ये 3 नदियों पे बहुत डिपेंड है, जो भारत ने पाकिस्तान को उसका पानी यूज करने के लिए वो जो हुआ है। तो ये जो ट्रीटी थी वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2 देश एक में के दुश्मन है, तो वो ट्रीटी जो ब्रोकर हुई थी वो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी, मध्यस्थी की थी, और बड़ी जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें हुई थी। और तब इस करार में काफी कुछ भविष्य में ये दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये ट्रीटी का जो इम्पोर्टेंट ये था, कलम ये था कि किसी भी हालत में, वॉर हो या किसी भी हालत में, ये जो ट्रीटी है ये कोई कैंसिल नहीं कर सकता, कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। ये पहले इम्पोर्टेंट थे। ये जो ट्रीटी थी इसके, इसमें एक जो पूरा प्रॉपर दोनों देश के बीच में जो जल व्यवस्थापन की एक पूरी एक प्रक्रिया पार हुई थी। एक समिति, इंडस वैली कमीशन हुआ था, वो 2 कमीशन में 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, एक तीसरा रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड बैंक का था।
और फिर जितना पानी जाए क्या करे, यानी जैसे इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत ये 3 इस पे इसका जो पानी है वो उस पे बड़े बड़े डैम नहीं बना सकता, डैम्स नहीं बना सकते, यस। पानी रोक नहीं सकता किसी भी हालत में। जो ये समझौता हुआ था, ये जो समझौता था ये वो समझौता था। और देखिए ये समझौता आज तक के चला, लेकिन पहली बार भारत को लगा कि अगर पाकिस्तान को अगर सिख या पाकिस्तान को अगर आपको स्ट्राइक करना है इम्पोर्टेंट उनके जीडीपी पे बोले या उनके अर्थव्यवस्था पे बोले जिससे वो हिलेगा, वो पहली बार भारत ने विचार किया है कि ये जो करार है इस पे हाथ डाला जाए और इसको सस्पेंड किया जाए। सर ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो ये भारत ने वाटर स्ट्राइक किया है सिंधु जल समझौता के तहत में, इसमें पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो? पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, होने जा रहा है, लेकिन ये भविष्य का नुकसान है। देखिए इस इनका जो फ्लो है ऊपर का जो टेरिटरी भारत से आती है वो फ्लो नीचे आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। डाउनवर्ड जो फ्लो है वो पाकिस्तान में जा रहा है। यानी अगर वो डैम से भारत ने ज्यादा पानी छोड़ दिया है या डैम को अगर रोक दिया, पानी रोक दिया, तो दोनों भी हालत में पाकिस्तान को बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो 24 करोड़ पाकिस्तानी ये पानी पीने के पानी के लिए, इरिगेशन के लिए और हाइड्रोलिक पावर यानी ऊर्जा के लिए बहुत सारे ये 3 नदियों पे बहुत डिपेंड है। उनकी जो फसल है आजू बाजू की, देखिए पंजाब जो प्रदेश है, राज्य है पाकिस्तान का, ये सबसे सदन माना जाता है एग्रीकल्चर में। वो क्यों है? सिंध भी माना जाता है क्योंकि ये 3 नदियों की वजह से आजू बाजू में बहुत बड़े कैनल आए हैं। जो 12 महीने का जो यील्ड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, वो सब ये 3 नदियों पे डिपेंड है। इसलिए ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इमीडिएटली ये जो करार था इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कलम ऐसा था कि भारत बड़े डैम नहीं बना सकता, इसलिए भारत ने आज तक की इसमें डैम नहीं बनाया। 2 छोटे डैम है, बाकी क्योंकि एक डैम क्रिएट करने के लिए, एक बड़ा पानी का फ्लो रोकने के लिए आपको डैम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अगर खड़ा करना है तो उसके लिए काफी समय लगता है, काफी साल लगते हैं। और भारत ने आज तक की ये जो करार है इसको बहुत ही अलग और ट्रीट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके ट्रीट किया, क्योंकि भारत ने ये सब किया नहीं। तो इमीडिएट थ्रेट नहीं है, पर आगे चल के अगर भारत इसको सस्पेंड कर सकता है तो भारत आगे भी जाके कुछ कर सकता है। क्योंकि इसके पहले भी भारत ने जब पुलवामा अटैक हुआ था तो बोला था कि ये जो करार है इसमें जो काफी जो कलम्स है उनको हमें अमेंडमेंट करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, काफी दिक्कतें आ रही है, पानी का हमें भी प्रॉब्लम्स है, तो दिक्कत उन्होंने कुछ अमेंडमेंट करने के लिए भारत ने बोला था, लेकिन उसको पाकिस्तान ने सिरे से खारिज किया था। और वो जो एक मामला चला था एक आर्बिट्री कोर्ट में, उसका जो फेवर है, उसका जो फैसला है वो पाकिस्तान की तरफ आया था। तो इमीडिएट अभी थ्रेट नहीं है, पर आगे चल के ये बहुत थ्रेट हो सकता है। और अगर पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है अभी भी उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये इसमें आगे मर रहा है अभी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को इमीडिएट हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो पाकिस्तान में बहुत ऊर्जा का संकट है, अभी भी वहां पे लोड शेडिंग चलता है, बहुत दिक्कत है लोगों के पास। अब बीच भी काफी आते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट है, बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है इसमें, उसके आर्थिक कारणों की वजह से। अगर इसका फ्लो का कम ज्यादा होता है तो पाकिस्तान की जो तीसरी ऊर्जा की प्रोड्यूस है वो ये 3 नदियों पे आती है, वहां से हाइड्रो पावर पाकिस्तान निकालता है। तो इमीडिएट पाकिस्तान की आगे चल के अगर कुछ हो गया तो पाकिस्तान का जो पूरा इकोनॉमी है वो क्रिपल हो सकता है। अभी नहीं होगा, पर आगे चल के भारत क्या कदम उठाता है, यूनिलैटरली क्या कदम उठाता है आगे चल के, कितना सख्त होता है, इस पे काफी डिपेंड है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है सर कि भारत की जो अगली रणनीति होगी, हालांकि वाटर स्ट्राइक तो भारत ने कर दिया है, लेकिन क्योंकि आपसे ये सवाल बिल्कुल बेहतर बनता है क्योंकि आप राजनीतिक और खास करके विदेशी मामले के जानकार हैं और हमेशा मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की अगली रणनीति अब क्या होगी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो रिपल छोड़ना है पाकिस्तान में, ये एक बड़ा डिसीजन लेके, वो रिपल्स अभी आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान में कितनी अफरा तफरी फैली हुई है सिंधु जल करार को लेकर, बहुत अफरा तफरी है पाकिस्तान के सब तबकों में, इसकी निर्भरता हुई है। पाकिस्तान इसको जोरों से प्रोटेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठा रहा है, पाकिस्तान ने इस मामले को वर्ल्ड बैंक तक लेके जा रहा है, जो क्योंकि पाकिस्तान का मानना है, सबका मानना है कि यूनिलैटरली आप इसको ये नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कि भारत को इसके आगे अगर मामले, भारत ने जो इससे एक करारा झटका देना था पाकिस्तान को, या आप भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं, आप इसको ट्रीटी को भारत हल्के में आप कुछ भी करे, लेकिन हम
ट्रीटी को जारी रखेंगे या ट्रीटी को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये पहला इशारा आज तक के इतने सालों में भारत पाकिस्तान होके पहली बार भारत ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के क्या होगा, या तो इसमें काफी सारा दबाव आएगा अभी अंतर्राष्ट्रीय से, ये केस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जा सकती है, वर्ल्ड बैंक के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा एक इम्पोर्टेंट इससे आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि एक सेम जो प्रॉब्लम्स है वो भारत चीन के साथ में भी है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो पाकिस्तान चीन से, समाप्त कीजिए, चीन से बह के आती है। और जैसा पाकिस्तान अभी डाउन में है वैसा भारत भी वहां पे डाउन में है। और भारत के कई जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट, वो भी अगर, और चीन ये कर रहा है, चीन वहां पे डैम बढ़ा रहा है, चीन फ्लो आर्टिफिशियली उसको मोड़ रहा है। तो एक अपने आप को समझना भी पड़ेगा सबको कि जो अपन पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, अगर ये वैलिड है, यूनिलैटरली आप कोई भी जो ट्रीटी है आप उसको ऐसा घुमा सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सेम चीन के साथ भी अपन बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र का आप वैसिन फ्लो है पूरा, आप फ्लो ये कर रहे हैं, भारत भी लगातार इस पे जो रेज कर रहा है, उसके जो वॉइस है वो रेज हो रहा है। तो भविष्य में अगर भारत ये कर सकता है तो ये फिर ऐसे यूनिलैटरल ट्रीटी वर्ल्ड की कोई भी रोक सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्रथा ये जो है ये शुरू हो जाएगी। और फिर जो इंटरनेशनल कुछ आपको करार होते हैं या कोई होता है तो इस पे कोई मायने नहीं होगा। तो भारत कितना आगे जा रहा है या कैसे कर रहा है इस पे अभी आगे डिपेंड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो अभी इस वक्त लोगों के मन में और विचार में चल रहा है कि आखिर भारत ने जो पाकिस्तान को ये वाटर स्ट्राइक दिया है और ये सिंधु जल जो संधि है उसको ब्रेक किया है, वो आखिर ये क्या था। सर ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। उम्मीद है कि आप इस पूरे वाकया को अच्छी और बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन अभी भी इंतजार बहुत लंबा है। भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ और खास करके अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ और भी बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। इंतजार जरूर कीजिए। महाराष्ट्र और देश और दुनिया की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए महासागर न्यूज के साथ। खबर कैसी लगी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों परिवार के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।